जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था बीएसएससी सीजीएल को लेकर अंतिम समय में क्या किया जाए। रामांशु सर से थोड़ा सा इस पर चर्चा कीजिए। तो सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर विद्यार्थी का आपसे बहुत कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर से थोड़ा सा जानिए अब जो समय है इस समय क्या करना चाहिए जीएस वगैरह को लेकर। देखिए लास्ट मोमेंट का टाइम जो है ना वो पढ़ने का टाइम नहीं होता जी। है, वो अपने कमियों को सुधारने का टाइम होता है। उस कमियों पे जो अभी तक आप सुधार नहीं पाए हैं, उनको जैसे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई तो उन्होंने कर लिया, अब वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो घर बैठे अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं या किसी का भी टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कि अभी आपसे क्या-क्या गलतियाँ हो जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप 150 क्वेश्चन्स करते हैं तो एक बार उसको रंगना सीख लीजिए। कि आप जो है मार्केट से कहीं भी जो गोलाई वाला होता है उसको भरना, उसको रंगना सीखिए क्योंकि बता दूँ आपको, दरोगा के पेपर में जितने लड़के सेलेक्ट हुए थे ना, उससे कई गुना 6 गुना ज़्यादा लड़के सिर्फ़ इसलिए रिजेक्ट हो गए कि उन्होंने अपना आंसर शीट और सभी चीज़ों को ठीक से भरा नहीं था। यही हाल इसमें भी होगा, लगभग 9 लाख करीब लड़के हैं, नौ हो लाख स पंद्रह 15,000 हो सकता है कि उस 9 लाख 15,000 में से 3 लाख लड़के ना आएँ, जी। लगभग 5-6 लाख लड़के आएँ। तो 5-6 लाख लड़कों के बीच ये फाइट होनी है और इसमें से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, बहुत सारे बीपीएससी में जो है जिनके जो है छोटे-छोटे पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ है, वो भी बहुत सारे हो सकता है आ जाएँ, क्योंकि ये सचिवालय की नौकरी है। तो ऐसे में जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी जो चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या करें कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपनी कमियों को कागज़ पे लिख दें कि अभी हमसे ये समस्या हो रही है और उस पे काम करें, क्योंकि अभी 1 हफ्ता है, उसमें सुधार हो सकता है। सर बच्चे को क्या-क्या ध्यान देना चाहिए एग्जाम से पहले 3-4 पॉइंट आप बताने वाले थे। जैसे एक तो क्या होता है ना कि पहला तो ये है कि जब आप जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ भी लेके आपको जाना नहीं है। जी। तो पेन वहाँ पे आपको वही देंगे। जी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अपने पेन को हो सकता है कागज़ कुछ नहीं दें, जी। तो आपके पास कम से कम एडमिट कार्ड तो रहेगा, तो उसके ऊपर कहीं एक जगह लेके और उस पेन को थोड़ा-सा कई बार चला लीजिएगा जी। ताकि उसका फ्लो अच्छा बन जाए, तो आपको कलर करने में जो है आसानी रहे। दूसरा चीज़ ये है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो ठंडे का समय है और जूता बिल्कुल नहीं लेके जाना है, चप्पल पहन के पता नहीं क्या-क्या कर उन्होंने नियम बना रखा है। तो कम से कम मोजा लेके जाइएगा ताकि पैर में ठंडक आपको ना लगे। तीसरी चीज़, आपको अपने साथ एक पानी का बोतल लेके जाना है। जी। क्यों पानी का बोतल लेके जाना है? कि जब कभी हमारा दिमाग बहुत ही तेज़ी में काम करना है ना, 120 क्वेश्चन को करना है 150 में, 15 मिनट तो आपको रखने में लग जाएगा। तो कम समय में जब हम ज़्यादा काम करते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत काम करता है। तो ऐसे में थोड़ा-सा उसको रिलैक्स के लिए पानी चाहिए। तो आप अपना आधा लीटर का बोतल का पानी खरीद लीजिएगा। आप ये मत रहिएगा कि स्कूल में मिलेगा, नहीं मिलेगा। जी। नॉर्मल जो है आधा लीटर की बोतल आप खरीद लीजिएगा और अपने पास रखिएगा ताकि ना किसी से माँगने की ज़रूरत पड़े ना कुछ। तो इससे आपको जो है समय बचेगा और दिमाग भी कूल रहेगा। चौथा आपको काम क्या करना है कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, तो शुरू में तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। अब कई लड़के पूछ रहे हैं कि सर वो मैथ वाला क्वेश्चन हम क्या उसका सर बाहर करें कि क्या करें? आप आंसर जो है आप जो है किताब पे उसके क्वेश्चन बुकलेट पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर बुकलेट पे कुछ भी मत लिखिएगा। जी। उस पे जितने इंस्ट्रक्शन माँगे गए हैं सिर्फ वही करेंगे और 5वीं चीज़, जो भी आपको भरना है, बोल-बोल के भरना है। क्योंकि बोल के भरने से गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। और आप चुपके से भरेंगे और एक गलती आपसे हो गई तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँगे। और लास्ट में आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सोचते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लें और उसके बाद लास्ट में भरेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट में आप जाते-जाते आपके पास 5-10 मिनट का टाइम मिलता है कि सोचते हैं कर लेंगे, ये प्रश्न कर लें, लालच लगता है। ये गलती करेंगे तो आप तुरंत बाहर हो जाएँगे। तो पहला काम यही आपको करना है, प्रश्न को सॉल्व करते जाइए और उसको भरते जाइए। और छठवीं चीज़ एक और आपको बता दूँ, जो बच्चों को सबको करना है, कि कोशिश कीजिएगा पहले जीके, जीएस को सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में मैथ रीजनिंग कीजिएगा। क्योंकि अगर मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस आप साथ ही साथ सॉल्व करेंगे तो मैथ में कुछ क्वेश्चन अगर नहीं फँसा और आपसे नहीं सॉल्व हुआ एक बार, तो आप क्या करेंगे उसमें कि उसमें टाइम देने लगेंगे और जहाँ टाइम देंगे तो 2-4 प्रश्न आपके चले जाएँगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा जीके, जीएस सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट स्टेज में। दूसरे स्टेज में जाइएगा तो मैथ और रीजनिंग पे जाइएगा और मैथ, रीजनिंग साथ ही साथ सॉल्व कीजिएगा। और जीके, जीएस से जो सॉल्व कर चुके हैं इसको सब कलर कर लीजिएगा, ये नहीं सिर्फ सॉल्व करके रखे रहिएगा। इसको जो है कलर कर लीजिएगा। तो आपके मेंटली सुकून रहेगा कि हमने इतना प्रश्न सॉल्व कर लिया है। तो मतलब एक क्वेश्चन बनाइए, एक रंग लीजिए। अच्छा सबसे सर। सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। सर एक प्रश्न और था बच्चे लोगों का कि विविध और करंट के लिए स्टैटिक जीएस के लिए क्या करें? देखिए, ये जो 50 क्वेश्चन्स आने वाले हैं जनरल स्टडीज़ वाले, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और फिर करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल है। तो नॉर्मली जो करंट अफेयर बिहार स्पेशल जब हम बीपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, जब हम दरोगा की तैयारी करने जाते हैं, तो उसमें मैथ और रीजनिंग के इतने प्रश्न नहीं होते हैं। तो उसकी स्टडी अलग होती है, खासकर बीपीएससी की स्टडी अलग होती है कि उसमें 150 क्वेश्चन का उनके पास टाइम रहता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि 15-20 क्वेश्चन आपके दे देंगे वो स्टैटिक जीके, जीएस, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल मिला के। वो कंडीशन यहाँ नहीं आने वाली। यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम होगा तो लगभग 10-12 करीब यही प्रश्न आ पाएँगे जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, जिसमें बिहार स्पेशल भी रहेगा, जिसमें स्टैटिक जीके भी रहेगा।
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत परेशान होंगे तो 12 में 12 करके आएँगे और नहीं परेशान होंगे तो आप जो है 10 तो करेंगे या 9 तो करेंगे। तो इन 3 क्वेश्चन के चक्कर में आपकी बाकी सब कुछ नहीं छोड़ना है। अपने पेशेंस और कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जितना आप पढ़ें उसको मानिए कि हम बहुत कुछ पढ़े। सर बच्चे का कमेंट है और आयोग के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आप 3 बुक ले जा सकते हैं। तो बच्चे कौन-सा बुक लेकर जाएँ और कैसे करें ताकि उनको बुक ले जाने में वहाँ फ़ायदा कुछ हो जाए? देखिए, बुक तो लेके जाना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो जो है 9th-10th का एक साइंस का जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आता है वो और एक अरिथमेटिक की जो है बुक ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपके बहुत सारे फ़ॉर्मूले लिखे होंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन्स भी लिखे हुए मिल जाएँगे आपको साइंस से, फिज़िक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी और चूँकि हाई स्कूल लेवल दे ही रखा है। लेकिन चूँकि आपको ऐसी किताब लेके जानी है जो पुरानी किताब नहीं है, उस पे टिक नहीं लगा होना चाहिए। तो आप नई किताब लेके जाएँगे, तो वहाँ खोजने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार उसको एक झटके एक निगाह में देख लीजिएगा। ऐसे-ऐसे पॉइंट जिससे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना आपको लग रही है, उस पेज को हल्का-सा मोड़ के सीधा कर लीजिएगा। थोड़ा-सा आपको आसानी होगी और फिर वहाँ पे किताब आपको सबसे लास्ट में यूज़ करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन फँसे तो किताब देखने लगे। अगर आपने क्वेश्चन फँसने के बाद किताब देखा, तो समझ लीजिए कि आपका जो है 2-4 मिनट गया। तो जब आप पेपर सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास टाइम बचा हो, तब किताब उलटिएगा वरना मत उलटिएगा। तो एक अरिथमेटिक लेके जाइए और एक साइंस की लेके जाइए, बाकी कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं। सर बहुत लोग बच्चे लोग मेरे पास कॉल कर रहे थे और उन लोगों का कमेंट भी आ रहा था लगातार। तो एक प्रश्न ये बन रहा है, बहुत सारे लोग माहौल बनाते हैं। चूँकि उन लोगों का वही काम है, उन्हीं से रोज़ी-रोज़गार चलता है कि ये हो जाएगा, इतना दो मैं तुम्हें करा दूँ रहा हूँ। तो बच्चे लोग इसको बचने के लेकर क्वेश्चन आउट कराएँगे, फलना कराएँगे, इसको लेकर क्या करें? बच्चे को क्या करना चाहिए इन सारे टेंशन को बचने को लेकर? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल प्रोसेस है, ठीक जी, है ना? किस एग्ज़ाम में पेपर आउट हो जाएगा, किस में नहीं हो जाएगा, हम नहीं जानते हैं। जी, हमारी इतनी क्षमता भी नहीं कि उनको हम पकड़ लें जी, और हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो जी, हम चूँकि ये लगभग साढ़े 21 के करीब इसमें वैकेंसी है, तो जितनी वैकेंसी हम अपने हिसाब से देखें, हम करें अगर 100-200 अगर चोरी भी होता है, देखिए कहीं भी किसी भी जी, एग्ज़ाम में आप पूरे विश्व में, आइडेंटिफ़िकेशन। तो आप 100% तो कहीं कुछ नहीं होता और कहीं ऐसा भी नहीं कि 100% भ्रष्टाचार ही हो। जी, तो ऐसे कंडीशन में आप ये मान के चलिए बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर हो रहा है और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। बिल्कुल अपने दिमाग में बात लाइए ही नहीं कि पेपर चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दिमाग में लाएँगे तो कर तो कुछ नहीं पाएँगे लेकिन डिस्टर्ब खुद होंगे। तो आपको ये नहीं करना है। हम ही सिलेक्ट हुए थे ईमानदारी के बल पे। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए थे ईमानदारी के बल पे। बल्कि हम गए थे तो बहुत लोग से पूछा, क्या ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं? तो इसलिए वो चीज़ निकाल लीजिए। 10-20 लोग अगर बेईमानी से होते हैं तो उनका दिमाग निकाल लीजिए और आप ईमानदारी से पढ़ के जाइए। सर बच्चे को क्या संदेश दीजिएगा अंतिम समय में? आपका एक तो संदेश। हमारी जो है खूब सारी शुभकामनाएँ। जी, दूसरा बेटा कि कोई डिप्रेस मत होइएगा। इसमें 1 हफ्ता हो गया तो कुछ लोग परेशान हैं, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े। जो पढ़े आप सफिशिएंट पढ़ें। तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। अगर हल्का-सा डिप्रेशन हो, तो या लंबी-लंबी गहरी साँस लेके थोड़ा-सा जहाँ पे है वहीं पे कूद लीजिएगा। तो इससे बॉडी में एनर्जी आ जाती है, ठीक है? ये काम कीजिए और ये मान के चलिए, जो भी माता-पिता, जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, पेपर मिले तब भी यही काम कीजिए और बिल्कुल डिप्रेशन कौन सेलेक्ट हो जाएगा, कौन सेलेक्ट नहीं होगा ये हम आप नहीं जानते। एक प्रश्न से लोग बाहर हो जाते हैं, एक प्रश्न से अंदर हो जाते हैं। तो मेरी शुभकामना है आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, आपकी मेहनत सफल और रंग ज़रूर लाएगी और आप निश्चित रूप से एक पद पाएँगे, यही हमारी शुभकामना है और आपके साथ हमेशा आगे रहेगी भी। एग्ज़ाम टूर को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बात बता दें यदि सर से आपका और कोई प्रश्न हो किसी प्रकार का किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सर से फिर से मिलकर इनसे चर्चा करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।